इस बीच बिजनौर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ऐसे इंतजाम कर रही है कि आपको अपनी फसल की कीमत नहीं मिले। इसलिए हम इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है, अभी हमने अपना अधिकार पत्र जारी किया है जनता की मांग का, और तय किया है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, आप किसान भाइयों को एमएसपी का अधिकार देकर के हर फसल का एमएसपी दिलाने का काम ये इंडिया गठबंधन करेगा। आपने जो भी पढ़ा वो यही अखबार में पढ़ा कि INDIA इंडिया होता है। जो लोग थोड़ी बहुत ABCD जानते होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे पढ़े होंगे। आप तो INDIA को इंडिया पढ़ते हैं, और बीजेपी वाले बताओ क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं इंडी गठबंधन। INDIA इंडिया होता है कि इंडी होता है? तो सोचिए, जो लोग इंडिया को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंडिया के लोगों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें इस लोकसभा में कौन वोट देने जा रहा है? और तब इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में 1 लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है। बताएं बीजेपी वाले लोग जो विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, बताओ 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है कि नहीं की है? जहां किसान दुखी है, नाराज है, वहीं ये सरकार हमारे नौजवानों के साथ भी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम जानते हैं यहां के नौजवान, जब हम मुजफ्फरनगर आए थे, उस समय पुलिस की भर्ती का परीक्षा देकर के आए थे। मैं जहां जाता था उन 2 दिनों में हर जगह नौजवान अपनी तख्ती लेकर के खड़ा हो जाता था, कहता था कि परीक्षा कैंसिल हो, परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सोचिए आप, जो सरकार ये दावा कर रही थी कि वो पेपर लीक नहीं हो सकता है, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं पुलिस की भर्ती का, ऐसा इंतजाम किया है कि इंतजाम में कोई भी नकल नहीं कर पाएगा और सुरक्षित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 दिन कराई और पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, और ये पुलिस भर्ती का पहला पेपर लीक नहीं था। जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, डिग्री हासिल कर रहे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में जा रहे होंगे, वो जानते होंगे एक एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। जितनी भी परीक्षा हुई है सरकार की, सब में पेपर लीक हो गया। यहां भी मुख्यमंत्री आए होंगे, देश के प्रधानमंत्री आए होंगे आसपास, क्या बताओ पेपर लीक के बारे में उन्होंने कुछ कहा? क्या पेपर लीक के लिए उन्होंने नौजवानों को कोई नौकरी की सलाह दी कि नौकरी मिलेगी उन्हें? कोई सलाह नहीं दी। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि पेपर लीक हो रहे हैं। और कैसी सरकार है जो लीक हो रहे हैं, उसमें लीक कराने वाले बीजेपी के लोग हैं, परीक्षा कराने वाले बीजेपी के लोग हैं, और ये पेपर जानबूझ करके लीक करा रहे हैं क्योंकि ये नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक इसलिए कराया जा रहा है जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। ये लीक वाले इस बार नौजवान तैयार हैं, और हमें तो ये लगता है कि इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे, इन्हें पूरी तरीके से निपटाने का काम करेंगे। और हमने तो गणित बताया इन्हें, छात्र नौजवानों वाला, और आप लोग भी गणित समझ लीजिए। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, तो अगर 60 लाख नौजवान, उनके घर परिवार के केवल माता पिता को हम जोड़ लें, 3 लोगों को गिन लें अगर हम,
60 लाख का गुणा हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। वो यही 1 करोड़ 80 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिनका परिवार प्रभावित हुआ है केवल परीक्षाओं के पेपर लीक से, और 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है? जब 80 में 80 हार रही है तो बताओ कहां से 400 पार हो रही है? ये 400 पार नहीं, इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इन्हें 400 सीटें हराने का काम करेगा। ये 400 हारने जा रहे हैं। और फिर ये सरकार, इनके नेता आपने देखा होगा, अपना भाषण शुरू करते हैं भारत माता की जय हो। हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। कोई इस देश का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो देश के प्रति प्रेम न रखता हो, देश को मजबूत नहीं बनाना चाहता हो, अपनी सीमाओं को सुरक्षित न रखना चाहता हो। लेकिन सोचिए, यही सरकार जिसने एक फैसले से फौज की भर्ती को, जो पूरे जीवन हमारा नौजवान नौकरी करता था, वर्दी पहन करके सम्मान पाता था, इस सरकार ने फैसला लिया और हमारी फौज की नौकरी को अग्निवीर में बदल दिया। हम अपने नौजवानों से कहकर के जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये व्यवस्था खत्म होगी। और कभी कभी ये खाकी वर्दी वाले भी सोचते हैं, कुछ कुछ हमें डराते हैं हम लोगों को। ये समझ लें कि अभी तो दिल्ली वालों ने फौज की भर्ती 4 साल की कर दी। हो सकता है ये सरकार में आ गए और 400 जीत गए तो ये खाकी वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। बताओ 3 साल के बाद क्या करोगे? चल करके खेत में किसको रोकोगे? किसी को पता था? बताओ, किसी को पता था कि फौज की भर्ती 4 साल की हो जाएगी? बताओ, आप में से किसी को पता था क्या? हमारी ये पुलिस वाले बताएं जो सुरक्षा में लगे थे 60 लाख बच्चों की भर्ती कराने के लिए, ये सब ड्यूटी पे थे। क्या इनको पता था पेपर लीक हो जाएगा? ये सरकार ने पेपर लीक किया है और सरकार ने पेपर लीक कराया है। ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं इसलिए पेपर लीक कराया है। और फिर बताओ, चंदा वसूला गया? ऐसा चंदा किसी ने वसूला? हम और आप लोग कितने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल ने कभी ऐसा चंदा नहीं वसूला होगा जैसा बीजेपी ने वसूल लिया। सोचिए, जो कंपनी मुनाफा ही नहीं कमा रही, जिन कंपनियों का मुनाफा कम है, टर्नओवर कम है, वो अपने मुनाफे से 4 गुना ज्यादा बीजेपी के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। कोई सोच सकता है कि 1,000 करोड़ चंदा लिया जा रहा हो? क्या आप क्या कल्पना कर सकते हो कि 1,000 करोड़ रुपए लिए जा रहे हो चंदे के? किसी से 500 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 200 करोड़। और ये बीजेपी वाले घूम घूम करके कह रहे थे कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। बताओ, वैक्सीन वालों से इन्होंने पैसे वसूल लिए कि नहीं वसूल लिए? आपने सबने वैक्सीन लगवा ली होगी, तो अब तो हमारे जैसे हो आप भी। बताओ, चंदा वसूला इन्होंने कि नहीं वसूला? और ये जो आज महंगाई दिखाई दे रही है आपको, ये जो बाजारों में सामान लेने जा रहे हो, दवाइयां लेने जा रहे हो, ये आपके महंगाई इसलिए भी है कि इन्होंने चंदा वसूला है। जिन कंपनियों से चंदा वसूला इन्होंने,
वही कंपनियां मनमानी मुनाफा कमा रही हैं और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई है। 10 साल की अगर तुलना करोगे, महंगाई कहां पहुंचा दी आपकी? बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और कई मानकों में हम तो दुनिया के दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। यही सरकार कहती थी कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ अब रुपया कहां पहुंच गया? आपके पड़ोसी देशों से भी नीचे रुपया पहुंच गया। और बेरोजगारी कहां पहुंच गई? आसमान छू रही बेरोजगारी। जो सरकार भ्रष्टाचार पे न जाने क्या क्या काले धन पर लोगों को कह रही थी, जब मैं पिछले चुनाव में आया था, नोटबंदी के समय पर समाजवादी सरकार थी, उस समय मैंने बहुत बार कहा, आप लोगों से, जनता से भी कहा कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, लेन देन काला सफेद होता है। आज जितना लेन देन बीजेपी की सरकार में हो रहा, उतना कभी उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा। और कोई विभाग नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार न बढ़ गया हो।